कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गामीटोला में बंद पड़े घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के जेवरात समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बंटी खान, मोहम्मद मुशाहिद, शबाना खातून और सोनार सोहन शामिल हैं। वहीं इस नगर थाना क्षेत्र के शुभम जायसवाल के बंद पड़े घर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली और आधुनिक तकनीकी के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की गई है। इसके बाद छापेमारी कर चोरों को धर दबोच लिया गया है। हम लोग जो वैज्ञानिक अनुसंधान और जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे एक टीम का गठन किया जाता है। उसके आधार पे हम लोग को पता चलता है कि ये चोरी 22 तारीख को की गई है और इसमें कुल 2 लोगों के द्वारा उसके घर के अंदर घुस के ये चोरी की गई थी। उन 2 लोगों को हम लोग अपने आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी खान था, जो कि सत्संग मंदिर बैगना का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करते हैं। उसके पास से उसके जब हम लोग पूछताछ करते हैं तो उसके दूसरे साथी जिसका नाम है मुशाहिद, जो कि रामपाड़ा का रहने वाला है, उसका नाम बताता है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाती है। मुशाहिद के निशानदेही पे उसने छुपा के कुछ सोने और चांदी का आभूषण रखा गया था। हम लोग जो वैज्ञानिक अनुसंधान और जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे एक टीम का गठन किया जाता है। उसके आधार पे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न सम्मानित भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गया कॉलेज के गेट नंबर 1 के समीप स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि सरदार पटेल की भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का जो ऐतिहासिक कार्य किया वह आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर उनके चित्र पर हम लोग आके माला पुष्प चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उस देश के एक बहुत अच्छे नेता में से गिने जाते थे और उन्होंने अपना जीवन में जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और उन्हें हम लोग नमन और वंदन करते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं। आज उनके 150वीं जयंती पर हम उनसे अच्छे सीख भी लेते हैं तो उन्हीं के मार्ग पर हम लोग को देशवासियों को चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के हित के लिए अनेकों कार्य किया है और उनसे हम लोग अच्छे उनके बारे में जानकारी अच्छे लेते हैं और हमेशा उनके मार्ग पर चलने का इस बार पूरी तरह से नौकरी और रोजगार के वादों पर टिका हुआ है। हर राजनीतिक दल युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिला रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। चुनाव नजदीक आने के बावजूद बिहार से बाहर पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजगार की तलाश में हजारों युवक युवतियां अब भी पंजाब, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। बिहार से काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों का कहना है कि राजनीति में चाहे जो भी वादे हों, लेकिन हकीकत में राज्य में रोजगार नहीं है। दानापुर के एक युवक ने कहा कि जब तक बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। पेट पालना भी जरूरी है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर बिहार में फैक्ट्रियां लगें और रोजगार के अवसर बढ़ें तो हम अपने राज्य में ही रहना पसंद करेंगे। अब की बार बिहार में है ना अच्छा सरकार होना चाहिए, जो रोजगार दे, जो शिक्षा दे, जो शिक्षित के बारे में बात करे, वो सरकार होना चाहिए। जो है इस बार जो है नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहा है, तो क्या लगता है? नीतीश कुमार तो बहुत दिन से बोल रहे हैं, बहुत दिन से 20 साल से बोल रहे हैं, 15 साल से। तेजस्वी बोल रहे हैं। अब की बार हम लोग सोचे जनसुराज को वोट देंगे। अभी सिकंदराबाद क्या के लिए? क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए।
यहाँ रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार मिलते तो हम लोग सिकंदराबाद ही जाते हैं। रोजगार यहाँ कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो सरकार इस बार तो रोजगार देने की बात करी, जिसकी भी सरकार बनेगी। कौन सा सरकार? नीतीश की या तेजस्वी की, जिसकी भी बनी। नहीं, ये दोनों की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब की बार जो बनेगा ये इसका नाम क्या? ठीक है, जनसुराज। सब तो बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जो बाहर जाकर काम करना पड़ता है। कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो रोजगार होना चाहिए जो आगे कहीं ऐसा जगह नहीं जाना पड़े। देखिए, रोजगार का तो दिक्कत है ही है, समस्या है, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे। जैसे तमिलनाडु से भी आ रहे हैं मैं, ठीक है ना, वहाँ हम लोग को विदेशियों की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत घूर घूर के वो लोग स्टेयरिंग करता है, हम लोग को गंदी नज़र से देखता है, ठीक है ना। तो वहाँ बहुत दिक्कत है। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम, हिंदी बोलने वालों को बहुत डराता है, धमकाता है, ठीक है ना। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि यहीं कुछ कंपनियां को ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं रोजगार पाए। लोगों को रोजगार चाहिए, सरकार कोई भी हो, दिक्कत नहीं है, चाहे बीजेपी की हो या फिर कोई से भी पार्टी हो, आरजेडी की हो। मुझे और सभी जनता को रोजगार चाहिए। गया जी के कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर डबल इंजन सरकार ने सच में बिहार का विकास किया होता तो त्योहारों के मौसम में बिहारियों को महानगरों से जानवरों की तरह भीड़ भरी ट्रेनों में लौटने की नौबत नहीं आती। बिहार से वादे तो होते हैं, लेकिन ना ही केंद्र और ना ही राज्य की सरकार उन वादों को पूरा करने पर ध्यान देती है। भला किया गया होता तो आज जो दिल्ली से, बंबई से, गुजरात से, चेन्नई से ट्रेनें भर भर के देश की छठ के टाइम पर बिहार आई, दिवाली के टाइम पर बिहार आई, उसमें जानवरों की तरह हमारे लड़के, हमारे बच्चे घूस कर नहीं आते। अगर बिहार का भला किया गया होता तो बिहार का युवा भी यहीं पर रहता, यहीं पर गुजर बसर करता, यही अपने परिवार के साथ रहता, यही शिक्षा के बाद रोजगार पाता। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने बड़ी बड़ी बातें करी और मैंने आपको कोई ज़बानी जमा खर्च नहीं किया है। ये सरकारी आंकड़ा है जिसका ब्यौरा मैंने आपको दिया। और इधर उधर की बात करने से बेहतर है थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा जरूर हो। हमारा क्या प्लान है और हम बिहार के लिए क्या स्वरूप सोचते हैं। हमारा मानना है चुनाव के मुहाने पर आकर 10,000 बांटने से बात नहीं बनेगी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। माई बहना योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए जाएगा तो महिला सशक्त भी होगी और ज़्यादा स्वतंत्र भी होगी और सुरक्षित भी होगी। हमने ये कर्नाटका में और तेलंगाना में करके देखा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, रामलाल जाट जी यहाँ पर है, संदीप चौधरी जी यहाँ पर है, हमने राजस्थान में किया और उसका फायदा परिवारों को पहुंचा, हम वो करेंगे। अगर बिहार का भला किया गया होता। गयाजी जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से हम सेकुलर के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक अनिल कुमार पर हुए हमले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को महागठबंधन की जिला इकाई ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर घटना की तीखी निंदा की है। नेताओं ने कहा कि इस हमले की आड़ में कुछ लोग जातीय उन्माद फैलाने और राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में ऐसे प्रयासों को जनता जवाब देगी। प्रेस वार्ता में राजद के वरिष्ठ नेता अशोक आजाद, पूर्व विधायक शिवचंद यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद रहे। माननीय विधायक अनिल कुमार जी पर जो हमला हुआ है उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ जितना भी आप लोग आज टीवी पर चाहे मोबाइल पे देख रहे हैं वो अंतिम क्षण का आपको दिखाया जा रहा है। उसकी हकीकत क्या है हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि उस गांव में जाके आप उसकी हकीकत को पता लगा के पूरे समाज और पूरे देश को इस बात को बताएं। हम लोग इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भर्त्सना करते हैं। इसके आड़ में जो एनडीए के नेता लोग जातीय उन्माद फैलाने का जो काम कर रहे हैं, कल से आप हम लोग देख रहे हैं कौन टोला
मैं उनसे उनको बता देना चाहता हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि जातीय उन्माद फैला के आप अपना उल्लू सीधा कर लीजिएगा। हर लोग हकीकत को जानता है और किसी पार्टी के बोल देना ये गुंडा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है लोकतंत्र में कहीं से सही नहीं है, इसकी हम लोग पुरजोर भर्त्सना करते हैं। और जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो घटना घटी आप लोगों को भी पता लग गया होगा किस लिए घटी। विगत 2020 के चुनाव में पूरा गांव वहाँ एक मत होकर के उनको वोट दिया था। लगभग 600 वोट उस गांव से उनको मिला था, लेकिन इस 5 वर्षों में एक भी ईंट वहाँ नहीं लगा। तो वहाँ के लोग इतना ही उनसे आग्रह कर रहे थे कि माननीय विधायक जी आप 5 साल बाद आए हैं तो आप पैदल घूम लीजिए सिर्फ गाँव में, हम लोग कोई आपत्ति नहीं, हम लोग पैदल चलते हैं, आप भी घूम लीजिए। क्योंकि वहाँ के रास्ता बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत कीचड़ है। माननीय विधायक जी मना किए कि नहीं हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। उनके कुछ लोग जो उनके साथ घूम रहे थे उदंडता से ग्रामीणों के साथ पेश आए और उदंडता के कारण दोनों में बहस भी हुआ। ये बहस हाथापाई के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके अंगरक्षक के भीड़ को तितर बितर करने के लिए या दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दिए। जैसे ही हवाई फायरिंग होता है वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और वो लोग पथराव कर दिए। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। माननीय विधायक आरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव में शुक्रवार की सुबह दुकान से बुला मिठाई दुकानदार और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर फेंका गया शव बरामद किया गया है। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की पूरी तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस और मृतक का बाइक बरामद किया है। हालांकि हत्या किसने और क्योंकि इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के कसाब गांव निवासी प्रमोद कुशवाहा और उनके बेटे प्रियांशु कुशवाहा शामिल है। वर्तमान में वह उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के जयनगर गांव में अपना मकान बनाकर रहते थे। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो पिता पुत्र हत्या हुआ है, बहुत लोग अच्छे आदमी थे और उसका छानबीन हो रहा है, प्रशासन छानबीन कर रहा है। इस राज्य में और उस राज्य में सब पता चलता है कि मैंने इस राज्य में जो भी क्राइम करेगा सलाखे का अंदर रहेगा। स्पीडी ट्रायल कराकर उन लोगों को जल्द से जल्द सजा हो। तो अभी तक क्या पता चला है कि सर इसमें क्या हुआ है कि प्रशासन लगे हुए हैं, अपना मोबाइल मैंने डाटा निकाल रहे हैं। बहुत जल्द मैंने 2-4 घंटा में ही मैं स्पष्ट। चुनावी रंजिश तो नहीं है ना? नहीं, इस आदमी निरीह आदमी को चुनावी क्या किसी पार्टी में भी थे? नहीं, किसी पार्टी में नहीं, मजदूर थे। 7 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि बेलघाट गांव के पास 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन उपरांत जब परिजनों से बातचीत की गई, उनके द्वारा एक परिवार पे प्रेम प्रसंग के मामला में पुत्र के साथ प्रेम प्रसंग का मामला की वजह से किया जाता है। इस घटना का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया। मुफस्सिल की टीम के साथ हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया और इसका किसी तरीके से कोई चुनावी रंजिश या कोई चुनाव संबंधित कोई मामला इसमें